दोस्तों, रूस और यूक्रेन में जबरदस्त युद्ध चल रहा है। रूस यूक्रेन में भारी तबाही मचा रही है। रूस की सेना यूक्रेन की राजधानी कीव के लगभग नजदीक पहुंच चुकी है और कीव के चारों ओर बमबारी कर रही है। जिस तरह से यूक्रेन पर लगातार हमला कर रहा है दोस्तों, उसको देख करके ये कहा जा सकता है कि अब यूक्रेन की पराजय बहुत नज़दीक है। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें यूक्रेन की, तो यूक्रेन बहुत ही बहादुरी से रूस का सामना कर रहा है। एक तरफ उसे अब पश्चिमी देशों यानी कि यूरोपीय कंट्रीज़ के द्वारा अब हथियार भी मुहैया कराया जा रहा है। अमेरिका जो है रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने की स्थिति में है। तो इन सब को देखते हुए कहा जा सकता है कि युद्ध लंबा भी खिंच सकता है, या अभी इसके परिणाम को, इस युद्ध के परिणाम के बारे में भविष्यवाणी करना थोड़ी सी जल्दीबाजी होगी। प्रश्न यह उठता है कि आखिर रूस को इतना बड़ा कदम क्यों उठाना पड़ा। वो जान रहा है कि इस युद्ध को करने के बाद उसे बाकी देशों के द्वारा अनेक प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा, फिर भी उसने इतना बड़ा कदम उठाया। दूसरी तरफ यूक्रेन भी बहादुरी से लड़ रहा है, पीछे नहीं हट रहा है। इसके पीछे क्या कारण है, इन सब पर हम लोग आज बात इस वीडियो के द्वारा करने जा रहे हैं। तो अगर आप यूक्रेन के नक्शे पर नजर डालें तो ये पश्चिम में यूरोप से और पूर्व में रूस से जुड़ा हुआ है। तो 1991 में यूएसएसआर का विघटन होता है। यूएसएसआर का फुल फॉर्म होता है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। दोस्तों, 1991 के पहले तक यूक्रेन जो था वो पूर्वी सोवियत संघ का हिस्सा था। रूस और यूक्रेन के बीच तनाव तब शुरू हुआ जब नवंबर 2013 में यूक्रेन के तत्कालिक राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच का कीव में विरोध शुरू हुआ। जबकि उन्हें रूस का समर्थन प्राप्त था, लेकिन विरोध करने वाले रूस के विरोधी थे, अमेरिका के समर्थक थे। वो रूस से दूरी बना करके रखना चाहते थे। यानुकोविच को अमेरिका ब्रिटेन समर्थित प्रदर्शनकारियों के विरोध के कारण फरवरी 2014 में देश छोड़कर भागना पड़ा। ऐसा हुआ तो रूस खफा हो गया, और रूस खफा होकर क्या किया, दक्षिणी यूक्रेन के क्रीमिया पर कब्जा कर लिया। रूस क्रीमिया पर कब्जा करने के बाद वहां के अलगाववादियों को समर्थन देना शुरू कर दिया। उससे जब समर्थन मिला इन अलगाववादियों को, तो इन अलगाववादियों ने पूर्वी यूक्रेन के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। 2014 के बाद से रूस समर्थित अलगाववादियों एवं यूक्रेन की सेना के बीच दोनों पास में लगातार संघर्ष चल रहा था। दोस्तों, इससे पहले दोस्तों जब 1991 में यूएसएसआर का विघटन हुआ, तो उसके बाद जब रूस से यूक्रेन अलग हो गया, उसके बाद दोनों देशों में क्रीमिया को लेकर के लगातार संघर्ष होता रहा है, लगातार टकराव होता रहा है। यहाँ पर मैं आपको क्रीमिया विवाद 2014 के बारे में थोड़ी जानकारी दे देता हूँ कि मैंने आपको बताया कि 2014 में रूस ने यूक्रेन के शहर क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था। दरअसल क्रीमिया में एक बंदरगाह है जो रूस के लिए सामरिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह एक ऐसा पोर्ट है जो रूस को बारहमासीय समुद्र से कनेक्टिविटी देता है। एक विवाद की वजह यह भी है कि क्रीमिया में ज़्यादातर लोग ऐसे रहते हैं जो रसियन बोलते हैं और उनका रूस से ज़्यादा लगाव है। ये यूक्रेन डरा हुआ है कि क्रीमिया तो ये कब्जा कर लिया, ऐसा न हो कि बाकी भी क्षेत्र को ये कब्जा कर ले, क्योंकि बाकी भी क्षेत्र में ऐसे लोग हैं जो रसियन बोलते हैं और रसियन से लगाव रखते हैं। इसलिए दोस्तों यूक्रेन नाटो में शामिल होना चाहता है। और आपको बता दूं कि और भी विवाद हैं, इस पर भी मैं आपके साथ चर्चा करूंगा, लेकिन जो सबसे बड़ा विवाद है वो यही है, यूक्रेन नाटो में सम्मिलित होना चाहता है और रूस ये नहीं चाहता कि वो नाटो में सम्मिलित हो। और इसी वजह से यह जो युद्ध चल रहा है दोस्तों, यह इसी वजह से शुरू हुआ है। हम लोग नाटो पर भी प्रकाश डालेंगे। देखिए, 1949 में जो तात्कालिक सोवियत संघ था, उससे निपटने के लिए अमेरिका ने इस नाटो का गठन किया था।
इस संगठन को रूस को काउंटर करने के लिए ही बनाया गया था, क्योंकि रूस एक बहुत बड़ी शक्ति थी और अमेरिका का मुकाबला बहुत अच्छी तरह से कर सकती थी। अमेरिका चाहता था कि रूस पर लगाम लगे, इसीलिए उसने नाटो का गठन किया था। अमेरिका और ब्रिटेन समेत दोस्तों इस समय 30 देश नाटो के सदस्य हैं। तो नाटो का जो सिद्धांत है उसके तहत यदि कोई देश नाटो के सदस्य देशों पर हमला करता है तो वह जो हमला होगा वो पूरे नाटो सदस्य देशों पर हमला माना जाएगा और सब देशों की जो सेनाएं हैं वो मिल करके उस हमले को यानी उस देश के विरुद्ध खड़ी हो जाएंगी। दोस्तों इसीलिए यूक्रेन भी नाटो में लगातार सम्मिलित होने का प्रयास करता रहा है। दोस्तों वो चाहता है कि वह नाटो में अगर सम्मिलित हो जाएगा तो रूस उसके तरफ आंख उठा करके भी नहीं देखेगा, और इसके पीछे कारण है, मैं आपको एक एक करके बताता हूं। तो ये चाहता है, यूक्रेन चाहता है कि नाटो में सम्मिलित हो जाए, लेकिन रूस को ये बात रास नहीं आ रही है। इसका कारण भी है। तो रूस का मानना है कि अगर यूक्रेन नाटो में सम्मिलित हो जाता है तो नाटो की जो सेना है वो रूस और यूक्रेन की सीमा पर आकर के डट जाएंगे, जम जाएंगे। तो रूस को ये लगता है कि अगर नाटो की सेना आकर के उसके सीमा के पास आकर के जम जाएंगे तो ये रूस के लिए एक बहुत बड़ी समस्या होगी। रूस चाहता है कि नाटो अपना विस्तार न करे और इसी के कारण वो लगातार यूक्रेन और पश्चिमी देशों पर दबाव बना रहा था, और इसका परिणाम आप देख रहे हैं कि अभी युद्ध चल रहा है। रूस का ये डर लाजमी भी है दोस्तों, क्योंकि अगर नाटो की सेना आकर के रूस और यूक्रेन के जो बॉर्डर है, जो सीमा है, उस पर तैनात हो गए तो यहाँ पर कंपैरिजन देखिए, नाटो के पास लगभग 30 लाख सेना है और रूस के पास 12 लाख सेना है। तो 12 लाख सेना 30 लाख सेना का मुकाबला कैसे कर सकती है, और कहीं ना कहीं रूस को ऐसा डर लग रहा था कि वो चारों तरफ से घिर जाएगा। यही वजह है कि रूस कभी नहीं चाहता है कि यूक्रेन नाटो का सदस्य बने। नहीं दोस्तों, रूस चाहता है कि नाटो उसे लिखित में यह आश्वासन दे कि यूक्रेन को वो कभी भी अपने संगठन में सम्मिलित नहीं करेगा। साथ ही रूस नाटो से ये भी लिखित में मांगता है कि वो उन देशों को अपने संगठन में शामिल नहीं करेगा जो यूरोपीय संघ से अलग हुए हैं। तो एक बड़ी वजह नाटो है दोस्तों, जिसके अंतर्गत रूस चाहता है कि यूक्रेन नाटो में सम्मिलित ना हो और यूक्रेन चाहता है कि वो नाटो में सम्मिलित हो जाए। इसके अतिरिक्त रूस और यूरोप पाइपलाइन विवाद भी एक वजह है। दरअसल रूस इस पाइपलाइन के जरिए गैस को यूरोप तक भेजता था। दरअसल ये पाइपलाइन यूक्रेन से होकर जाता था और रूस को इसके लिए उन्हें ट्रांजिट शुल्क देना पड़ता था। रूस इसके लिए हर साल यूक्रेन को $33 बिलियन, जो यूक्रेन के बजट का 4% था, उसे भुगतान करता था। इस कारण से रूस को बहुत ही महंगा नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन की शुरुआत करनी पड़ी। के जरिए रूस ने समुद्र में पाइपलाइन बिछा करके यूरोप को गैस पहुंचाई थी। हमें लगता है दोस्तों ये रूस को कि अगर वो यूक्रेन के कुछ क्षेत्रों पर कब्जा कर ले तो उसे ये गैस पाइपलाइन भेजने में बहुत ही आसानी होगी, और रूस पहले ऐसा कर भी चुका था। तो इस युद्ध के जड़ का एक अन्य कारण भी है दोस्तों। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बिना युद्ध लड़े ही पूर्वी यूक्रेन के 3 टुकड़े कर दिए, और इसी डर से यूक्रेन जो है वो नाटो के नजदीक जाने की स्थिति में था। पुतिन ने पूर्वी यूक्रेन में रसिया की सीमा पर स्थित डोनेत्स्क और लुहांस्क नाम के 2 क्षेत्रों को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी है, जहां पर दोस्तों 2014 से ही रसिया समर्थित संगठनों का नियंत्रण था। आज भी इन दोनों जगहों पर दोस्तों, इन दोनों क्षेत्रों पर रूस अपनी सेना तैनात की हुई है। इस पर रसिया का नियंत्रण है और यूक्रेन को यही डर सता रहा था दोस्तों कि कहीं फिर से इस पाइपलाइन की वजह से
उसके फिर से टुकड़े न कर दे रूस। इसीलिए वह नाटो और अमेरिका के नज़दीक जा रहा था, नाटो की सदस्यता ग्रहण करने के लिए आतुर था। और ये जो रूस था वो ये चाहता था कि कभी भी नाटो के पक्ष में न जाए, नाटो का सदस्य न बने। इसको देख करके ही उसने अटैक किया है। उसके इस अटैक का मुकाबला सिर्फ यूक्रेन कर रहा है, बाकी कोई भी देश इस युद्ध में नहीं कूद रहे हैं। अगर कूदते हैं, नाटो कूदता है या कोई अन्य देश इस युद्ध में सम्मिलित होता है दोस्तों, तो डेफिनेटली आप मान लें कि तीसरा विश्व युद्ध दूर नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात कि ये जो दोनों देशों के बीच भीषण युद्ध हो रहा है, इसको कौन रोक सकता है दोस्तों? तो इसमें सबसे बड़ी भूमिका ये दोनों देश ही निभा सकते हैं, ये रूस और यूक्रेन। अगर दोनों देश शांति से वार्ता करें तो इस युद्ध को रोका जा सकता है। तीसरा है नाटो। अगर नाटो चाहे, ये रूस को आश्वासन दे कि वो यूक्रेन को अपने सदस्य के रूप में सम्मिलित नहीं करेगा, तो भी यह युद्ध को रोका जा सकता है दोस्तों। अगला जो महत्वपूर्ण संस्था है वह है संयुक्त राष्ट्र संघ। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ के रूस और अमेरिका दोनों अस्थायी सदस्य हैं। अमेरिका के कारण ही आज यूक्रेन को युद्ध करना पड़ रहा है रूस से। अगर संयुक्त राष्ट्र संघ चाहे तो रूस को समझा सकता है, अमेरिका को कह सकता है कि आप यूक्रेन को नाटो के सदस्य के रूप में सम्मिलित ना करें, तब इस युद्ध को रोका जा सकता है। और सबसे अहम जो यहाँ पर कड़ी है, जो इस युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, वह देश है भारत। क्योंकि भारत दोनों देशों का, यानी रूस का भी और अमेरिका का भी मित्र है। तो इस लिहाज से अगर अमेरिका और रूस चाहें तो भारत मध्यस्थता कर सकता है और इस युद्ध को रोकने में अहम भूमिका, अहम कड़ी बन सकता है।